आखिरी ओवर और शुरुआत की है एक बाउंड्री के साथ। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के पार। थोड़ी छोटी गेंद थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभिषेक शर्मा पीछे गए और उनको पता था मिडॉन सर्कल में है और बड़े आराम से मिडॉन के ऊपर से खेला 4 रन। ये देखिए क्रीज में ही खड़े रहे, उतनी छोटी नहीं थी लेकिन बनाई और मिडॉन के ऊपर से सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया शॉट। बहुत कम देखने को मिलता है, आमतौर पर ज़्यादातर छोटी गेंद हो तो आप मिड विकेट और स्क्वायर लेग की तरफ देखते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधा खेला उन्होंने। समझदारी इसी में। चौका लगाया, आपने स्ट्राइक रोटेट की, अब शुभमन गिल को दिया। आखिरी गेंद पर क्या हुआ था ये देख लेते हैं। जी हाँ, थोड़ी छोटी गेंद पर पुल किया शुभमन गिल ने और ये देखिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों इंडियन बल्लेबाज, ऐसा पहली बार होगा कि बल्लेबाज बॉलर को स्लेज कर रहे हैं, ना कि बॉलर बल्लेबाज को स्लेज कर रहा है। क्या बात है, ये नया भारत है, बेखौफ भारत है, ये दबंग भारत है। यही तो नए भारत की पहचान है, ये युवा पीढ़ी। दिशाहीन, एक और वाइड। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। ये मजा आया देख के। रन बने हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो तेवर रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों के, ये देख के दिन प्रसन्न हो जाता है दिल। गैप, अपना जमाना खुद बनाते हैं हम, वो नहीं जिसको जमाना बना गया। क्या बल्लेबाज है शुभमन गिल, जीत लिया सभी का दिल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। पिछले मैच में आउट होते ने, इस बार इंतजार किया उनकी गेंद का। पिछली दफा आगे खेलकर स्टंप आउट हो गए थे, लेकिन इस बार इंतजार किया, बड़ा लेट कट मारा। बहुत ही बढ़िया। थर्ड मैन और पॉइंट का फील्डर उसके बीच में। ये तभी लगता है जब आप लेट खेलते हो, तभी उधर गेंद जाती है। भारतीय दर्शक, भारतीय फैन खुश है एकदम। खुश तो सभी होंगे जब शुभमन गिल इस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। 31 पर पहुंच गए हैं 16 गेंदों पर और अभिषेक 33 रन पर है 18 गेंदों पर। जो रिक्वायर रन रेट है 7.847 का, जो करंट रन रेट चल रहा है अभी लगभग 11.47 का। दोनों ही पंजाब के लिए खेलते हैं ये दोनों ही। और जो भी कहिए, आज एक बार फिर वो दिल्ली के 2 होनहार बल्लेबाजों की याद आ गई। वो भी एक कमाल की जोड़ी हुआ करती थी, एक दाएं हाथ का एक बाएं हाथ का। उनमें से एक तो मेरे साथ यहाँ है और दूसरा वहां ड्रेसिंग रूम में बैठा है। दिल्ली के शेर थे वो दोनों। कौन थे लेकिन वो? ये देखिए अभी यहाँ, अभी पंजाब के शेरों को देखिए। पंजाबियों की हो गई वाह भाई वाह, 69 बिना नुकसान। जी हाँ, पावर प्ले अब समाप्त हो गया, फील्ड खुल जाएगी। अब आप बताइए वीरू, अब ये खेल अगले 5-7 ओवर किस तरह से चलना चाहिए? ये तो पहले पिछले ओवर की आखिरी गेंद देख लें। बहुत बड़े कट शॉट लगाया था यहीं से और फिर एक पुल शॉट्स, लगभग लेंथ और लाइन सेम थी, लेकिन क्लास ऐसी थी शुभमन गिल की। घुटना टेक लगाया है, गेंद कितनी दूर गई है और दर्शकों में, भारतीय दर्शक खुश। दुबई में बल्ले बल्ले हो रही है भारतीय दर्शकों की, क्योंकि 2 पंजाबी के मुंडे ग्राउंड में बल्ले बल्ले कर रहे हैं। ये शॉट जो है बड़ी बढ़िया, बड़े
बढ़िया ढंग से खेलते हैं ये, पहले भी इस तरह के शॉट इन्होंने खेल के दिखाए हैं। जब घुटना टेक लेते हैं तो गेंदबाज भी घुटना टेक लेता है। मेरा सवाल था कि ये फील्ड खुली है, क्या मैच की रफ्तार अलग किस्म की हो जाएगी? जवाब लगता मुझे इन्होंने दे दिया। नहीं, मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि आप एक मोमेंटम के साथ हैं, आप उस मोमेंटम को जाने ना दें। आप एक चौका छक्का जरूर लगाएं ओवर में और फिर बाकी गेंदें रोटेट करते रहे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है केवल 7 का है। ये ना हो आप यहाँ से आप ये सोचें कि पावर प्ले खत्म हो गया, मैं आराम से खेलूं और फिर पता चला ये रिक्वायरमेंट रेट 7 से अब वापस 8, 9, 10 पे पहुँच जाए। तो ये एक खिलाड़ी को अपना वो रिस्क लेते रहना पड़े। रिस्क आप जब आप सेट होते हो तो आपको पता है कि आपकी कौन सी गेंद है जिसको आप चौका छक्का मार सकते हो, और वही किया यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। छोटी गेंद, खराब गेंद थी। 1 रन तो जरूर मिलेगा, अगर आसपास से निकल जाती कवर्स के तो शायद चौका मिलता। तो वो रिस्क जरूर ले दे कि छक्का लगा और 2 सिंगल 8 रन आ गए। रिक्वायरमेंट रेट केवल 7 का है, तो वो 7 के रिक्वायरमेंट रेट को आप 8 पे ना जाने दे। हो सके तो इतना ही पे मेंटेन रखें या नीचे ले आए, ताकि आने वाले बैट्समैन के लिए आसानी होगी, क्योंकि आने वाला बैट्समैन सेट नहीं होगा। एक और छोटी गेंद, बहुत लंबा हो सकता है। मुझे लगा था कि दूर जाएगी, लंबा हो सकता है, लेकिन ये तो एक तोहफा दिया है। सिर्फ भारत ने कैचें नहीं छोड़ी हैं, पाकिस्तान ने भी। ये दूसरी कैच है जो पाकिस्तान के हाथ से छूटी है, और इनकी भी कैच छूटी थी साहिबजादा की, तो इन्होंने भी कहा मेरी छूटी थी तो मैं भी छोड़ूंगा। अभिषेक शर्मा ने छोड़ी थी, इनकी हाथ लगकर छक्का हुआ था, और इन्होंने अभिषेक शर्मा को कहा कि देखो भाई हिसाब के साथ बराबर हो गया, अब आपने मेरी छोड़ी थी, छक्का हुआ था, मैंने आपकी छोड़ी और छक्का हो गया, हिसाब बराबर। अब दूसरा छक्का था इस ओवर का। आखिरी गेंद इस बार कवर्स के ऊपर दंदनाता हुआ दिया है। 2 रन तो जरूर मिलेंगे। जी हाँ, इससे बेहतर 7वां ओवर नहीं हो सकता है। 85 बिना किसी नुकसान के। पिछले ओवर में 16 रन आए हैं, 16 रन। पावर प्ले के 6 ओवरों में सबसे बड़ा ओवर जो था वो 14 रनों का था। पावर प्ले समाप्त हुआ और 16 रन का ओवर आया है। ना कुछ आवाज तो नहीं आई, ऐसा लगा नहीं कि जैसे बाहरी किनारा लगा हो। ये देखिए जरा, पहले ही मन बना रखा था कि ये शॉट खेलूंगा मैं। अब शानदार शुरुआत है, ये मजा आ रहा है बल्लेबाजी देख के इन दोनों बल्लेबाजों की। इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते थे आपकी भारतीय ओपनर आए और इससे बेहतर शुरुआत दे। 90 पे पहुंच गए लगभग 7.2 ओवरों में। ये देखिए किस बार प्रकार स्विच हिट लगाई है, क्योंकि पिछले मैच में इन्हीं को आउट हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छी लेग कटर थी वो, कैरम बॉल कह लें, पैर बहुत आगे लेके गए थे और पिछला पैर उठ गया तो स्टंप हो गए थे। और इस बार इंतजार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। शुभमन गिल इंतजार कर रहे हैं बॉल का आने का, और या तो शुभमन गिल चौका छक्का लगा रहे हैं या अभिषेक शर्मा चौका छक्का लगा। पिछले ओवर में तो 2 छक्के लगाए थे अभिषेक शर्मा ने। ये देखिए, कहते हैं ना दुबई में एक बुर्ज खलीफा, ऐसा देखकर लग नहीं रहा, यहाँ तो बहुत सारे बुर्ज खलीफा नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। जी हाँ, मैदान पे भी 2 खलीफे खड़े हैं ना, एक से बढ़कर एक। और कमेंट्री बॉक्स में भी है 2 दिल्ली के खलीफा। क्या चल रहा है इनके दिमाग में? कुछ ज्यादा चलना नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। चलिए, अर्धशतक पूरा होने वाला यहां अभिषेक शर्मा का। अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूं, अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूं। मुझ पर किसी सोनार की मर्जी नहीं चलती। सोना बहुत ही बढ़िया अर्धशतक लगाया अभिषेक शर्मा ने, इसकी खास जरूरत थी और सही मौके पर आया। मैं कहूँगा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है जब आप भारत पाकिस्तान का मैच हो, बड़ा मुकाबला हो और आप 172 रन चेज कर रहे हो, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है।
और यही हम कह रहे थे कि पिछले 3-4 मैचेस में स्टार्ट मिल रहा है लेकिन बड़ा नहीं कर पा रहे, लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने सही मौके पर 25-24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। सब कुछ, कप्तान खुश, कोच खुश, मैनेजमेंट खुश, कमेंटेटर खुश और हमारे प्रोडक्शन हाउस तो पूरा खुश। 75% बाउंड्रियां बनाई है अभिषेक शर्मा ने इस इनिंग में। एक और आएगा यहां 96 बिना नुकसान 8 के बाद। इश्क के भी सत्तानवे रनों में से 72 रन चौकों और छक्कों में बनाए भारतीय बल्लेबाजों ने। उस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। ये पहली गेंद पे छक्का लगाया था अभिषेक शर्मा ने, उसके बाद भी बड़े बड़े शॉट्स खेले। बीच में जरूर वो जो मेन रोल है वो अदा कर रहे थे हीरो का शुभमन गिल, लेकिन उसके बाद फिर अभिषेक शर्मा कहां खामोश रहने वाले थे। बड़े बड़े शॉट लगाए और अपने तीसरे अर्धशतक की तरफ पहुंचे। कमाल की ये पारी, 2 शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, दोनों ही पंजाब के खिलाड़ी, दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त। दोनों का खेलने का अंदाज भी अलग, एक टेक्निकली बहुत पुख्ता है, दूसरा एग्रेशन के मामले में सबसे आगे। शुरुआत में स्ट्राइक रेट लगभग 135 सवा भाई थी, लेकिन अब अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट 200। ये दोनों के अंदर ये प्रतिभा है जो बहुत कम यंग बैटर्स में नजर आती है। गेंद हवा में, स्लो वन है और फील्डर के ऊपर से ये गेंद चली जाएगी। अभिषेक एक में तेज, दूसरे खिलाड़ी में सुकून। ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल वो भा रहा है भारत को और वो तंग कर रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स को। ये बल्लेबाजी नहीं इरफान, ये एक स्टेटमेंट है। ये 100 रन की साझेदारी, ये एक मैसेज है पाकिस्तान टीम के लिए। वो जो क्वालिटी का जो अंतर है बहुत बड़ा है। एक तरह से आउट क्लास करने की कोशिश है यहाँ पर इंडियन बैटर्स की पाकिस्तान को इस मैच से, इस मुकाबले से। पहले मैच में भी डोमिनेट किया था पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने, और इस मुकाबले में भी वही हमें देखने को मिल रहा है। सबसे सर्वाधिक साझेदारी एशिया कप में सिर्फ 53 गेंदों में। 100 रन की साझेदारी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच में। और कहां पे ये क्रिकेट लेके आए भारत का ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में। एक और खूबसूरत शॉट। जब इनिंग की शुरुआत हुई थी तब आपको रिक्वायर्ड रेट 8.5-9 का चाहिए, अभी रिक्वायर्ड रेट लगभग 6 का हो चुका है। एकदम गेम को आसान कर दिया है भारत के लिए ये दोनों बल्लेबाजों ने, दोनों युवा बल्लेबाजों ने। यंग भारतीय टीम है, पाकिस्तान को तकलीफ दे रही है। ये देखिए, ये जो हमारी रेखा है ना ऑरेंज वाली, ये बहुत ऊपर जा रही है, बहुत आसानी से वो स्कोर के पीछे की तरफ जा रही है। और दोनों का खेलने के अंदाज के बारे में बात की सब भाई। एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, उसका बैट फ्लो कमाल का, और शुभमन गिल का खेलने का अंदाज अलग है। 101 पे कोई विकेट नहीं भारत।
फहीम पहली ओवर लेके आ रहे हैं, कड़क शॉट, लेट खेला ये। 100 रन की ये जो ओपनिंग साझेदारी है, ये भारत के लिए सबसे बेहतर साझेदारी है पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में। कमाल है ना, उस तरीके का क्रिकेट खेली है। पहले मैच में 128 रन चेस कर रही है भारतीय टीम, 15 ओवर के आसपास खत्म कर रही है। यहाँ पे भी 172 का रन चेस कर रही है, ये उसी के आसपास जा रही है भारतीय टीम। कितना रिफ्रेशिंग अप्रोच है ये इरफान, इस इंडियन टीम का, ये दो यंग बैटर्स का। ये T20 में मॉडर्न ज़माने में जिस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए, ये अलग रफ्तार दिखलाती है T20 को, इस फॉर्मेट को, यहाँ पे बल्लेबाजी को। और पिछले ओवर में हम लोगों ने वो बात करना शुरू किया था ना, कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल है दोनों बैटर्स का। एक तरफ एक ऐसा बैटर जो ज़्यादा कन्वेंशनल शॉट्स खेलता है, ये कमाल की रेंज है, स्वीप देखने को मिलता है, शॉट आर्म फुल देखने को मिलता है, फिर ऑफ स्टंप के बाहर आपको अगर विथ मिले तो लॉफ्टेड ड्राइव, कट शॉट, स्टेप आउट करके बहुत बढ़िया शॉट लगाते हैं और कितना लेट खेलते हैं। और आज तो आपको रिवर्स स्वीप भी देखने को मिला। तो रेंज ऑफ शुभमन गिल इज आउटस्टैंडिंग। शुभमन गिल, आप हमेशा उनके साथ ये बात करते हैं कि बहुत लेट खेलते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो रेंज अगर आप देखेंगे, ये हर खिलाड़ी में इतनी बड़ी रेंज होती नहीं है जो शुभमन गिल के पास है। इसी वजह से भारतीय खेमे ने इन्हें दोबारा T20 क्रिकेट में शामिल किया है, उप कप्तान बनाया है। रन्स की तलाश भी थी, आज उसमें खरे भी उतरे। 45 पे खेलते हुए 26 गेंदों में पूरी तरह से स्पॉटलाइट इन पे। सही मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट है शुभमन गिल के करियर का, कि हर बार वहाँ पे वो कुछ ना कुछ सीखने की जो तमन्ना है रहेगा। वहाँ पर कोई खिलाड़ी है नहीं। इस पारी में भी 2 शॉट्स डिफाइन करते हैं शुभमन गिल की वो मेहनत और वो लगन के T20 में भी बल्लेबाजी में सुधार और आना चाहिए। एक तो उनका टिपिकल वो शॉर्ट आर्म जो पुल है, जो उन्होंने हारिस रऊफ की गेंद पर लगाया था, ये तो खैर स्टेप आउट करके ये सीधा एक तरह का टेनिस शॉट लगाया। उसके साथ साथ वो जो रिवर्स स्वीप जो खेला उन्होंने, ये 2 शॉट्स डिफाइन करते हैं शुभमन गिल को। शॉट खेलने के बाद कुछ तकलीफ में नजर आए थे शुभमन गिल। 105 पे कोई विकेट नहीं। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक की तरफ चलते हैं। बोल्ड शुभमन गिल ब्रेक के बाद, ये हल्की सी चोट लगी थी शुभमन गिल को, ब्रेक हुआ था, ब्रेक के बाद मोमेंटम टूटा, पाकिस्तान के खाते में विकेट आई, फहीम के खाते में ये विकेट। वो जो ब्रेक लिया था शुभमन गिल ने, वो रास आया नहीं शुभमन गिल को। थोड़ी सिमिलैरिटी है जो ओमान के विरुद्ध जिस तरह के विकेट में आई थी शुभमन गिल, वहां पर बोल्ड हुए थे लेफ्ट आर्म सीम बॉलों को। ये वाली भी गेंद में गिरने के बाद अंदर आई फहीम अशरफ की, ड्राइव करने की कोशिश, वो गैप मिला, पहला विकेट गिरा है भारत का। 105 पर 1, शुभमन गिल 47। सूर्या क्रीज पे पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगाने गया ऑफ स्टंप के बाद। 105 पे 1।
60 बॉल में भारत को चाहिए 67 रन जीत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। हारिस रऊफ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लगभग 140 की गति, सिंगल मिल जाएगा इनसाइड एज के बाद। शुभमन गिल दोनों बार बोल्ड हुए लास्ट की 2 इनिंग में। वो गैप जो पहले बनता था वो दोबारा बनने लगा। इंग्लैंड में वैसा था नहीं। इंग्लैंड में जब खेल रहे थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, कॉम्पैक्ट खेल रहे थे। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे, 166 का स्ट्राइक रेट, 39 का औसत। इनसे ज़्यादा रन, इनसे बेहतर स्ट्राइक रेट में वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ने नहीं बनाए। उस तरीके का कमाल है सूर्य कुमार यादव का। इस साल आईपीएल में बड़ा ही शानदार सीजन गुजरा सूर्य कुमार यादव का। उसके पहले थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी और अब एक बार फिर से वो अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है, फ्रंट टू द विकेट शॉट्स खेलने का और बिहाइंड द स्टंप शॉट्स खेलने का। और उस तरह के शॉट्स खेलते समय ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ओमान के सामने शुभमन गिल जिस तरह से बोल्ड हुए उसी तरह से आज ये स्क्रैम्बल सीम डिलीवरी थी, पढ़ के अंदर की तरफ आई। वो जिस तरह से गेंदबाज ने गेंद पकड़ी हुई थी, पढ़ के एकदम से कांटा बदली और ऑन दी अप खेलने गए, स्टंप्स बाहर, सेट। शुभमन गिल आउट हुए। फहीम के खाते में ये विकेट। शुभमन गिल वो चोट से परेशान थे, इसी वजह से ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद विकेट गंवाई। ये गेंद हवा में, बाहरी किनारा लगा, फील्डर नीचे, अब्रार ने गलती नहीं की। हारिस रऊफ ने एक और बार कैप्टन सूर्य कुमार यादव का आउट किया 0 पे। ये 2 बैक टू बैक विकेट्स पाकिस्तान के लिए। आस्किंग रन रेट यहां पर भारत के लिए चैलेंजिंग है नहीं, पर सूर्य कुमार यादव जैसी इनकी आदत है उस तरह के शॉट्स खेलना चाहते हैं। यहां पर फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी। हारिस रऊफ की ये गेंद गिरने के बाद सीधी गई, वो टॉप एज, डीप थर्ड, कैच पकड़ लिया गया यहां पर अब्रार द्वारा। एक टर्न अराउंड पाकिस्तान के हक में इस समय 106 पर 2, सूर्य कुमार यादव 0। नंबर 4 पे तिलक वर्मा भारत के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद। अक्सर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हमने देखा है, कोच गौतम गंभीर को वो पसंद है। लेकिन एक बात ये भी है ना कि आप तिलक वर्मा को बहुत नीचे नहीं भेजना चाहते, वो टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हारिस रऊफ 3 बार आउट कर चुके हैं सूर्य कुमार यादव को लगभग 9-10 गेंदों में। स्पीड भी इनके पास। अब 145 की तरफ गए हारिस रऊफ। तिलक वर्मा लगभग 50 का औसत, 151 की स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरीज लगा चुके हैं। साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट स्कोर उनका। यहां पर फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के पास सामने शॉट्स खेलने की भी तो ताकत है, वो भी स्किल सेट है। वो कई बार बहुत जल्दी ऑन साइड में खेलने चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती यहां पर हुई स्काई द्वारा। विकल्प क्या था यहां पर इंडिया के लिए? संजू सैमसन नंबर 4 पर, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए, और तिलक वर्मा